लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। हालेलुया, बोलिए तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। विवाह किसका है उसका नाम यहां पर नहीं बताया गया है, उसका नाम की जिक्र यहां पर नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर लिखा है तीसरा दिन। कौन सा तीसरा दिन है? क्या महीना की तीसरा दिन है, या हफ्ता की तीसरा दिन है, या साल की तीसरा दिन है? किस चीज का तीसरा दिन है? हफ्ता का तीसरा दिन नहीं है, साल का भी नहीं, महीना का भी नहीं, परंतु मेरा प्रभु का तीसरा दिन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु का तीसरा दिन क्या होता है? प्रभु का तीसरा दिन के बारे में जानने के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। बाइबल के अनुसार आदम से लेकर के नूह तक एक दिन है। हालेलुया। आदम से लेकर के नूह तक एक दिन बाइबल में बीत चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने रूप में बना लिया। अपने रूप में उन्हें बना करके उनकी नथनों में अपने सांस फूंककर उन्हें जीवित इंसान के रूप में उन्हें खड़ा किया। उन्हें कह दिया था कि देखो, जिस तरह मैं स्वर्ग में राज्य करता हूं, वैसे तुम्हें इस धरती को राज्य करना है धरती पर। लेकिन इंसान के बीच में शैतान आने के कारण इंसान परमेश्वर से दूर हो गया है। जब इंसान परमेश्वर से दूर हो गया, तब परमेश्वर ने इंसान की हरकतों को देखकर पछताया था। इंसान की चाल चलन को देखकर परमेश्वर ने अपने मन में दुख खाया। मैंने इंसान को बनाया इस धरती पर राज्य करने के लिए, मैंने इंसान को बनाया इस धरती को संभालने के लिए, मैंने इंसान को बनाया मेरी स्तुति और आराधना करने के लिए, लेकिन इंसान तो बिगड़ गया है, इंसान तो खराब हो गया है, इंसान तो मुझसे दूर हो गया है। मैं कैसे इंसान को अपने पास लेकर आऊं? जब इंसान के तरफ प्रभु ने देखा, तब उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 6 में आयत नंबर 5 से लेकर के अगर आप पढ़ोगे, वहां पर एक व्यक्ति परमेश्वर के नजर में धर्मी निकला है, उनका नाम है नूह। हालेलुया। नूह परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी ठहरा। तब प्रभु ने नूह से कहा, नूह तुम्हें एक बड़ा जहाज को बनाना, क्योंकि मैं इस धरती को, जिनको मैंने अपनी हाथों से बनाया, जिस इंसान को अपने रूप में बनाया, और इस पूरी धरती पर बाढ़ ला करके मैं इस धरती को खराब करने जा रहा हूं, धोने जा रहा हूं। इस धरती पर प्रबल किया गया या प्रबल होते जाने वाले हर एक प्रकार की दुष्टता की धुलाई मैं करने वाला हूं, इसलिए बाढ़ इस धरती पर भेजने जा रहा हूं। तुम्हें एक बड़ा जहाज को बनाना है, 3 मंजिल की जहाज। नूह ने 120 वर्ष अपने पूरी परिवार के साथ 3 मंजिल की जहाज को बनाने के लिए समय लगाया, और 120 साल के अंदर उन्होंने लोगों को सुसमाचार पहुंचाया, कहते हुए आया है, परमेश्वर एक समय पर इस धरती पर बाढ़ भेजने जा रहा है, पानी बरसने जा रहा है, इस पानी के साथ पूरी धरती डूब जाएगी, इसलिए मन फिराओ, आ जाओ, इस जहाज में प्रवेश करो। जो कोई इस जहाज में प्रवेश करेंगे वे उद्धार पाएंगे, जो कोई इस जहाज में प्रवेश करेंगे वे बच जाएंगे, जो कोई इस जहाज में प्रवेश करेंगे वे अपने प्राण को बचाएंगे। लेकिन हर कोई नूह को देखकर हंसते थे। पानी बरसेगा, बारिश आएगा, अभी तो बारिश हमारे लिए मामूली बात है, लेकिन नूह के समय में बारिश नहीं होती थी। नूह के समय तक कभी भी बाइबल में ना ही इस धरती पर बारिश नहीं हुई थी। सिर्फ नूह के समय से ही इस धरती पर बारिश बरसना शुरू हुआ है। इसलिए इंसान बारिश की बात पर यकीन करना मुश्किल हो गया। अगर बारिश पहले भी होती तो इंसान शायद यकीन कर लेता, लेकिन नूह के समय से पहले कभी बारिश नहीं हुआ।
पर फसल कैसे, अनाज कैसे उगते थे? बाइबल में लिखा है अनाज उगने के लिए प्रभु धरती में से भाप बाहर निकलता था, उस भाप से, उस ओस से पूरी अनाज उगता था। बारिश नहीं होने के कारण इंसान बारिश की बात पर यकीन करना मुश्किल हो गया, इसलिए नूह की सुसमाचार पर लोग हंसते थे। बारिश होगी, पानी, पानी कहां है? पानी आसमान में है। पानी अगर एक चीज को हम लटकाएंगे तो नीचे गिर जाता है। किसने आसमान में पानी को कौन बांध के रखा है? कैसे बांधा हुआ है पानी? यह तो यकीन करने के लिए बहुत मुश्किल है। बारिश नहीं होगा। ये नूह जो है ना पागल हो गया। इस तरह नूह को देखकर लोग हंसते थे। लेकिन जब नूह ने दरवाजा खोला, इस धरती पर जो जो जीव जंतु है उनमें से दो दो होकर के सभी अंदर चले गए। नूह अपनी पत्नी और उनके 3 बच्चे, उनकी बहुओं के साथ वे भी प्रवेश किए। जब नूह ने दरवाजा खोला सभी प्रवेश किए। जब परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया कोई भी प्रवेश नहीं कर पाए। बारिश आ गया, इस धरती की धुलाई हो गई। वो पहला दिन था। दूसरा दिन शुरू हो गया है। दूसरा दिन शुरू होते ही प्रभु ने लोगों को बचाने के लिए अपनी भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया। मूसा जैसे अगुवाओं को खड़ा किया। यिर्मयाह जैसे रुआई करने वाले भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया। यहेजकेल जैसे मृत शरीरों में भी, हड्डियों में भी जान लेकर आने वाले भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया। लेकिन लोग यही नहीं कर पाया। फिर भी प्रभु ने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीहा को इस धरती पर भेजकर सुसमाचार की प्रचार करवाया है। नूह ने प्रचार किया, बारिश आने जा रहा है, सभी इस जहाज में प्रवेश करो, तुम उद्धार पाओगे। प्रभु यीशु मसीहा भी सुसमाचार प्रचार किया था। प्रचार यह किया है आने वाले दिनों में बारिश होने जा रहा है, पानी से नहीं आग की बारिश होने जा रहा है। हालेलुया। नूह ने प्रचार किया था पानी से बारिश होने वाला है, लेकिन मेरा यीशु प्रचार किया था आग से बारिश होने जा रहा है। इस बात हमारे लिए यकीन नहीं कर सकते हैं, यकीन से परे है। आग की बारिश तो कभी नहीं हुआ, लेकिन याद रखना होले गिरते हैं, होले बिजलियां गिरते हैं। बिजलियां हमारे लिए उदाहरण है। बिजलियां की बारिश होने जा रहा है भविष्य में। उसके बारे में प्रभु प्रचार करते हुए कहने लगे हैं, देखो मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। हालेलुया। ये जो जहाज है जो नूह ने बनाया था, उस जहाज का नाम अभी यीशु मसीह है। जो कोई यीशु मसीह में प्रवेश करेंगे, जो कोई यीशु मसीह पर यकीन करेंगे, वे आने वाले उस आग की बारिश से अपने को, अपने परिवार को, अपने सबकी खानदान को बचा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर के दरवाजा खोला, उद्धार की दरवाजा। अभी भी वो दरवाजा खुली हुई है। बंद होने से पहले मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीहा के नाम में प्रवेश करो। उनके द्वारा दरवाजा खोल दिया गया है, उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करो। इसलिए प्रभु कहता है, मैं ही द्वार हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। मार्ग वही है, दरवाजा वही है। उनके अंदर प्रवेश किया गया हर एक व्यक्ति अपने जीवन में महफूज को महसूस करेंगे। आमीन।